दोस्तों नमस्कार। युग तेवर की यूट्यूब मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज राम को लेकर हम कुछ चर्चा आपसे करना चाहेंगे। मोटे तौर पर राम शब्द का निहितार्थ क्या है? पहला यह कि जो हमारे मन में रमण करता है वह राम है। जो हमारे मन में, हमारे हृदय में रमता हुआ हमें आनंदित करता है वह राम है। ऐसा राम वही हो सकता है जो लोक कल्याणकारी हो, और यही लोक कल्याणकारी छवि राम की जब हमारे निर्मल हृदय में बसती है तो हमारा चित्त आनंदित हो उठता है। राम का दूसरा अभिप्राय है कि जो जन जन के रोम रोम में रमे वह राम है। जो कण कण में व्याप्त है वह राम है। राम की यह छवि जगत की आंतरिक एकता का प्रतीक बनकर आती है। मुझे बचपन के वो दिन याद आते हैं जब हमारी दादी अति भोर में उठती थी और राम धुन गाती थी कि राम ही राम रटन लागी जिभिया। उस समय मुझे अजीब सा लगता था कि मेरी दादी ये क्या गा रही हैं, क्यों गा रही हैं। लेकिन इस राम धुन के बाद वह नित्य क्रिया से निवृत्त होती तो और उस कुचरे से वह दुआर मुहार को बुहारती, दिन भर किसी न किसी काम में सक्रिय रहती और पूरे दिन उनके चेहरे पर एक उल्लास, एक प्रसन्नता छाई रहती थी। अब मैं समझ पाया यह जो राम धुन है यह हमारी दादी के लिए वास्तव में मेडिटेशन था, यही वास्तविक ध्यान योग था। राम हमारी आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है। जैसे जब हमें घृणा का भाव व्यक्त करना होता है तो हम कहते हैं छी छी राम राम। आश्चर्य व्यक्त करना होता है तो हम कहते हैं अरे राम। और जो शोक व्यक्त करना होता है तो हे राम। हमारी जितनी भी भावनाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम राम बनता है। हम लोगों के बचपन की एक और कहानी याद आती है कि जब किसान खेत में बीज बो देता था तो उस समय ट्रैक्टर चलन में नहीं कि उस समय हल बैल से जुताई होती थी। तो जब बीज डालता था किसान खेत में तो हल के अंदर, उस फाल के अंदर, कूड़ के अंदर बीज चला जाता था, कुछ बीज छिटक कर बाहर आ जाता था। तो जब किसान बीज डाल के चला आता था, खेत में बीज बो के चला आता था, तो जो दाने बीज के कोण के बाहर होते थे उन दानों को चिड़िया चुगती थी। तो हम लोग जाके किसान दादा से कहते थे कि दादा आपने जो बीज बोया है खेत में वो चिड़िया चुग रही है। लेकिन किसान दादा को पता था कि वही दाना चुग रही हैं जो कोण के बाहर है। तो हंसते हुए दादा कहते कि रामय के चिड़ई, रामय के खेत, खाइला चिड़ई भर भर पेट। ये दर्शन था लोग का उस दौर का। राम हमारे असह्य दुख का सहारा भी होता है। जो गांव का अभिजन वर्ग है, पढ़ा लिखा समुदाय है, जब कहीं मृत्यु शोक में शोक संवेदना व्यक्त करने जाता है तो उसके पास शोक संवेदना की भाषा नहीं होती। वो ओढ़ा हुआ अवसाद लेकर बैठता है और थोड़ी औपचारिकता के बाद उठ के चला जाता है। लेकिन जो श्रमशील समाज है, जो लोक समाज है, जो गंवई समाज है, उसके पास शोक संवेदना व्यक्त करने की अपनी भाषा है और वो भाषा भी राम के माध्यम से बनती है कि वो शोक संवेदना व्यक्त करता हुआ वो श्रमशील समाज का व्यक्ति कहता है शोक संतप्त परिवार से कि भाई जब तक राम की मर्जी थी आपके साथ था, राम की मर्जी उठी तो वह भी आपके बीच से उठ गया।
यही जगत की गति है। राम की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती है। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि छाणिए न हिम्मत, विसारिए न हरि नाम, जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। इसमें सबसे कीमती शब्द हिम्मत है। छाड़िए न हिम्मत, कि जीवन की विकट स्थितियों के विरुद्ध जो संघर्ष है वो पूरे जीवन के साथ संघर्ष आपको लड़ना है, संघर्ष आपको करना है, दुख के खिलाफ आपको लड़ना है और हिम्मत नहीं हारनी है। और विसारिए न हरि नाम, हरि के नाम का स्मरण करना है ताकि अहंकार न हो और संघर्ष की चेतना अपनी राह पर चले। और जिस परिस्थिति में तुम हो उस परिस्थिति में रहते हुए जीवन की विकट स्थिति के विरुद्ध आपको संघर्ष करना होगा। परिस्थिति के सापेक्ष ही संघर्ष की रणनीति तय करनी होगी। इसके साथ ही राम पर सब कुछ मढ़ देना यह लोक की वाचिक परंपरा रही है। लोक कथाओं में जो अति काल्पनिक चीजें, जो गढ़ी हुई चीजें होती थी, उसमें जो अतिरिक्त झूठ बोलने का है वो दोष भी राम पर मढ़ देता था और कहता था कि न कहिया का दोख न सुनैया का दोख, रामय बनाए रामय का दोख। मानी कहानी कहने वाला अगर झूठ कहता है तो वो भी दोषी नहीं है, कहानी सुनने वाला जो झूठ सुनता है वो भी दोषी नहीं है। ये कहानी राम की मर्जी से बनी है तो सारा गुण सारा दोष राम पर ही है। यही राम की यही छवि वस्तुतः लोक में व्याप्त राम की छवि होती है। निश्चय ही ऐसा राम प्रणम्य है, अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद।